टी वर्ल्ड कप खेलेगा, भारत का बाइकआउट करेगा। मेगा इवेंट में 15 फरवरी को पाक भारत आंकड़ा नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला। कोई भी माली नुकसान हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त करेगा, लेकिन इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बाहर करने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में भरपूर एहतजाज किया था। कौमी टीम भेजने के लिए हुकूमत से एडवाइस लेने का फैसला किया था। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात और मैच के वेन्यूज तब्दील न होने पर बाइकआउट किया। अगले मरहले में दोनों टीमों का सामना हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान उसी वक्त फैसला करेगी। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट पर आईसीसी बैकफुट पर। एलामिया में कहा, पाकिस्तान के हुकूमती मौक़िफ़ का एहतराम, मगर फैसला क्रिकेट के मफाद में नहीं। मुंतखब मैचेस का फैसला खेल के बुनियादी असूलों से मुताबिकत नहीं रखता। आलमी इवेंट में तमाम टीमों की बराबर शिरकत जरूरी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट मुतासिर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाज़ाब्ता मौक़िफ़ के मुंतज़िर हैं। पीसीबी का फैसला आलमी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान अपने फैसले पर गौर करेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के ऑफिशियल किट की रोनुमाई मारखोर एडिशन का नाम दिया गया। जर्सी पर पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर नुमाया। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी समेत बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान आगा, नसीम शाह, फहीम अशरफ और दीगर की शिरकत। कप्तान सलमान अली आगा की क़यादत में कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान के पूल में अमरीका, भारत, नीदरलैंड, नमीबिया शामिल। Big shot, splendid six in the slot. That's done the distance. And in a very skipper fashion, as he's done throughout. Goes again. This time cleaner, this time better. One bounce four. पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 साल बाद T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 111 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलियन टीम 208 रन के ताकुब में 96 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, 4 ओवर्स में 18 रन देकर 5 शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी 2, अबरार अहमद और नसीम शाह की 1-1 विकेट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 207 रन बनाए। बाबर आजम और साइम अयूब की शानदार निस्फ सेंचुरियां। बाबर आजम 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइम अयूब ने 37 गेंदों पर 56 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान ने 19 गेंदों पर 46 रन जोड़े। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और कप्तान सलमान अली आगा मैन ऑफ द सीरीज करार। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और चेयरमैन पीसीबी के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप पर कौम को मुबारकबाद। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितरन हिंदुस्तान के हमले नाकाम। 2 रोज में 3 खुदकुश हमलावरों समेत 145 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 15 जवान और 18 शहरी भी शहीद। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान से बुरी तरह जंगे हारने के बाद भारत ने प्रॉक्सीज पर पैसा बढ़ा दिया। बलोचिस्तान में हकूक के नाम पर दहशतगर्दी की जाती है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया कम्युनिटी की तरह चलाया जाता है। दहशतगर्दों ने बाजारों, स्कूलों और सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले किए। औरतों और बच्चों को ढाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का पीछा किया और ढूंढ ढूंढ कर मारा। मजीद कहा, तीरा में जिरगा अरकान ने वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ पर मोहर लगाई। पीटीआई नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पर तोहमत लगाना बंद करे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में भारत का हाथ है। दहशतगर्द सिविलियन और आबादियों को निशाना बना रहे हैं। ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्द पाकिस्तान को मुआशी तबाही के अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। BLA सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आलमी सतह पर कलअदम तंजीम है। ये भारत की प्रॉक्सी है। ज़्यादातर लापता अफराद BLA के कारिंदे हैं। ये हमारे दफातर पर हमले करते हैं। जब मारे जाते हैं तो साबित होता है कि इनके नाम लापता अफराद की फहरिस्त में हैं। इनके लवाहकीन लापता अफराद का अलाउंस भी लेते हैं।
दहशतगर्द हमलों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। हमने एक दिन पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया था। दहशतगर्द बच्चों को ढाल बनाकर लाए। हम एक मार्टर मारकर इन्हें हलाक कर सकते थे, मगर शहरियों के जानी नुकसान से बचने के लिए ऑपरेशन किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द बंदूक की नोक पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम 1000 साल तक इनके खिलाफ जंग लड़ने को तैयार हैं। दहशतगर्द हमसे पाक सरजमीन का 1 इंच भी नहीं ले सकते। दहशतगर्दी का मकसद खिते में पाकिस्तान की अहमियत को कमजोर करना है। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वफाक़ी ज़िम्मे वाजबात की अदायगी से मुतालिक बातचीत होगी। सुहेल आफरीदी कहते हैं, वज़ीर आज़म के सामने सूबे के मसाइल रखूंगा। खैबर पख्तूनख्वा पर हक यहाँ के अवाम का है, बंद कमरों में फैसला करने वालों का नहीं। किसी के फैसले सूबे के अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। 4 अरब नहीं, मुतासिरीन के लिए 100 अरब रुपये देंगे। वफाक अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा 1000 अरब रुपये क्यों अदा नहीं कर रहा? सुहेल आफरीदी ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को रियासत की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर हमला करार दिया। बोले, मासूम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना खुली बर्बरियत है। पाकिस्तान पूरी कुव्वत से दहशतगर्दी का मुकाबला जारी रखेगा। कराची के गुल प्लाजा में आग के दौरान मसला फायर टेंडर्स में मौजूद पानी का नहीं, हुक्मरानों की आंखों का पानी मरने का है। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सानहा गुल प्लाजा के हवाले से गवर्नर हाउस में होने वाले ताज़ियती प्रोग्राम में कहा, कराची में जितना जुल्म किया जा रहा था हो चुका, अब नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सानहा गुल प्लाजा मुतासरीन को प्लॉट देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल कराची का फैसला करें। टैक्स गर्दी से पैसा बनाया जा रहा है, लेकिन 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। गुल प्लाजे में लोगों को जिंदा जलते देखा और सरकार लाशों की कीमत लगाकर लवाहकीन का मुंह बंद करने का नया तरीका निकाल रही है। सानहा की आड़ में सियासत करने वालों ने कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा किया। ऐसे मुतालबात करने वाले पहले आइन में तब्दीली करा लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का MKM पाकिस्तान को जवाब। कहा, गुल प्लाजा वाक़े पर चीफ जस्टिस को खत लिखा। जुडिशल इंक्वायरी का कहा, जिस पर अदालत ने TORs तलब किए हैं। हम मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जाँ बहक होने वाले हर फर्द के लवाहकीन को 1 करोड़ रुपए देंगे। दुकानदारों को कुछ चलाने के लिए 5 लाख रुपए दे रहे हैं। 2 साल में तमाम मुतासरीन को दुकानें बनाकर देंगे। कराची में जमात इस्लामी का मार्च, सैकड़ों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध पर ना वफाक का कब्जा चलेगा ना सूबे का। सानहा गुल प्लाजा में 70 से ज़ायद लोग शहीद हो गए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो को मुतासरीन से ज़ारे हमदर्दी के लिए आने की तौफीक तक नहीं हुई। मेयर कराची शहर की जान छोड़ दें, वरना अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरने और इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की तरफ मार्च का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी को जवाब। कहा, हाफिज़ नईम अपने 9 टाउन्स में नई तोड़ी जाने वाली सड़कों का हिसाब दें। जब काम की बात आती है तो मेयर पर डाल देते हैं। लाहौर समेत पंजाब में 5 से 8 फरवरी तक 4 छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की अहलियाने पंजाब को तवील वीकेंड तातीलात पर पेश की मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा, 6 फरवरी को सूबे भर में बसंत की छुट्टी होगी। 5 फरवरी को कश्मीर डे की पहले ही छुट्टी है। हफ्ता और इतवार की छुट्टी के साथ पंजाब में लॉन्ग वीकेंड होगा। खुशियों का त्यौहार, रंगों की बहार। लाहौर में पतंगों और डोर की फरोख्त का बाकायदा आगाज। मंचलों की बड़ी तादाद मोची गेट पहुंच गई। 60 रुपये वाला गुड्डा 200 रुपये और डोर 15,000 रुपये तक फरोख्त होने लगी। शहरियों के महंगाई के शिकवे, मगर हर हाल में बसंत मनाने का अज़म। आसमान को रंगीन बनाएंगे, पेच लड़ाएंगे, बोकाटा के नारे लगाएंगे। लाहौरियों का इंतजार खत्म होने के करीब, तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहरी अमलाक और बसों पर बसंत के नक्शो नगार नुमायां। शहरियों की जानिब से छतों की बुकिंग भी जारी। गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। 8 इस्लामी ममालिक का इजहार मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्किया, UAE और दीगर का मुश्तरका बयान।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बयान में कहा गया है इसराइली इक़दाम कशीदगी में इजाफे के खतरात को बढ़ाते हैं। इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। इसराइली इक़दाम कशीदगी में इजाफे के खतरात बढ़ाते हैं। ये जारहियत, अमन और बहाली की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान समेत 8 अरब इस्लामी ममालिक गज़ा में इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत करते हैं। इन खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार कर दिया, कहा ट्रंप मुसलसल कहते हैं कि वो जहाज ले आए हैं, ईरानी कौम इन बातों से नहीं डरेगी, मैली नज़र से देखने वालों को जोरदार तमाचा मारेंगे। दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार, खित्ते में अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा अमरीका से जोहरी माहदे के लिए पुरुमीद हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। अरकान पार्लियामेंट की पासदारानी इनकलाबी यूनिफॉर्म पहनकर इजलास में शिरकत। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के साथ माहदे के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप बोले, माहदा न हुआ तो पता चल जाएगा वो दुरुस्त है या नहीं। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जहाज मौजूद हैं। बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता के करीब है।